स्टडी विद समी सर। आज हम लोग देखेंगे चौथा नंबर जो है भिन्न से संबंधित, जो हम लोगों ने एक रैखिक समीकरणों का हल करने के एप्लीकेशन में जो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भिन्न से संबंधित जो समस्याएं हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, किसी भिन्न का अंश व हर का योग 9 है या और उनका अंतर 3 हो तो भिन्न ज्ञात करो। देखो भिन्न में क्या होता है, भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। तो देखना, मान लो ये हमने लिख दिया 3/5, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो कोई भी भिन्न होगा उसमें दो चीजें होती है, एक अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ऐसा भिन्न है जिनके अंश और हर का योग 9 है और अंश और हर का अंतर कितना है, 3 है। तो हमें क्या करना है, वो भिन्न ज्ञात करना है। तो चलो मानेंगे, सबसे पहले हमें ये बात पता नहीं है कि भिन्न का अंश कितना है और भिन्न का हर कितना है, तो मानेंगे माना भिन्न का अंश x और हर y है। ठीक है, तो माना लिखेंगे, माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का जो हर है वो कितना है, y है। अगर हमें पता हो गया कि भिन्न का अंश इतना हर इतना, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, इसलिए भिन्न जो होगा, भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटा हर, अंश बटा हर। इसका मतलब अंश का मान क्या है, x बटा y। सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं, सीधा प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर का योग 9 है, तो अंश x और हर y, इन दोनों का योग, योग का मतलब जोड़, तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना, 9, समीकरण 1। और बोल रहा है उनका अंतर 3 हो, अंतर का मतलब घटाने पर उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से जो अंतर होगा x माइनस वाई बराबर कितना, 3। जैसे ही हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलेगा, हम किसी भी विधि का यूज करेंगे और इन समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखना, यहाँ पे दिख रहा है कि बीच वाला चिन्ह यहाँ अपोजिट है और ये जो पद है बीच में ये बराबर है। हम विलोपन का यूज करें तो समीकरण 1 और 2 को हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि विलोपन में होता ये है कि बीच वाला पद अगर बराबर हो, अगर चिन्ह असमान हो, तो हम समीकरण को जोड़ते हैं और जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो सिंपली लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर कितना, 3। तो जब जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 9 3 12, तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। x बराबर कितना हो जाएगा, 6। और जैसे ही ये 6 हो जाएगा, अब उसके बाद से क्या बोल रहा है, x का मान हम कहीं भी रखेंगे। यहाँ पे हमने जो 9 था इसको हमने 7 कर लिया है ना। तो यहाँ जो 9 था, दोनों को जोड़ने पर जो 9 हो रहा था वो 7 हो जाएगा और समीकरण को हम जोड़ देंगे। अब तो जोड़ेंगे तो 7 और ये 10 हो जाएगा, 2 कम 2 2 5 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। जैसे ही x का मान आएगा, हम x के मान को किसी भी समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान मान लो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। x के जगह पर कितना रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 7। प्लस में 5 है, उधर जाएगा माइनस में, y बराबर 7 माइनस 5, तो y बराबर कितना, 2। जैसे ही x और y का मान आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न बराबर हमने क्या मान रखा है, x बटा वाई। सही है, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न, देखो अभिष्ट का मतलब होता है जो हमें ज्ञात करना था, है ना। तो अभिष्ट भिन्न x बटा वाई बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 5 और बटा y का मान 2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश व हर का योग 8 है, यदि अंश और हर, यदि दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो वह 3/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करो। देखो दोनों में एक जोड़ दिया जाता है, यदि दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो वह 3/2 हो जाती है, भिन्न ज्ञात करो। तो देखना, सबसे पहले हमें पता नहीं है कि भिन्न का अंश क्या है और भिन्न का हर क्या है, तो हम मानेंगे माना भिन्न का अंश x और उसका हर y है। ठीक है, तो लिखेंगे हम माना भिन्न का अंश x और भिन्न का हर कितना है,
हर जो है y है। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न जो होगा, भिन्न इसको होता है अंश बटा हर। क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश का मान कितना हो गया, x बटा वाई। भिन्न का फॉर्मूला होता है भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अब सुनते हैं सीधा प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर का योग 8 है, मतलब अंश और हर दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है। अंश x है, हर y है, मतलब x प्लस वाई बराबर हो रहा है 8। समीकरण 1 सही है। बोल रहा है यदि दोनों में एक जोड़ दिया जाता है, यदि दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो वह 3/2 हो जाती है। यदि भिन्न में, है ना, मतलब इसके कहने का मतलब है यदि दोनों का मतलब हो गया कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाता है ना। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से तो हम दोनों में एक जोड़ेंगे। देखो पहले भिन्न कितना है, x बटा वाई, और जैसे ही हम इसमें भी +1 कर दिए और इसमें भी +1 कर दिए, दोनों में यदि एक जोड़ दिया जाता है तो वह 3/2 हो जाती है। तो देखना अब हम गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो हो जाएगा 2x + 2 बराबर 3y + 3। अब देखो 3y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x - 3y बराबर, ये 3 ये प्लस में 2 है तो उधर जाएगा माइनस में, 3 - 2 तो हो जाएगा 2x - 3y = 1। ये समीकरण 2। जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ जाएगा, अब हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। जो भी मेथड का यूज करना होगा हम कर सकते हैं। तो यहाँ जिसका भी यूज करना हो, जैसे मान लो हम समीकरण 1 लेके हम प्रतिस्थापन से करना चाहते हैं, हालांकि जिस भी मेथड से चाहो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो मान लो हम ले लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम चल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं x + y बराबर 8 है। तो x का मान अगर हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में y है तो उधर चला जाएगा 8 - y। समीकरण 3 इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हम, समीकरण 3। हम प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं। जिस समीकरण से मान निकाला जाता है दूसरे वाले समीकरण में उसका मान रखा जाता है। पहला से निकाले हैं तो हम इसको कहाँ रखेंगे, दूसरा में। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखना समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर 1। 2 गुणे x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 8 - y। ध्यान देना x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 8 - y यहाँ पे, तो हो जाएगा 8 - y - 3y बराबर 1। तो गुणा करेंगे 2 × 16 माइनस 2y - 3y बराबर 1। देखना ये -5y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 16 - 5y बराबर 1। ये प्लस में 16 है तो उधर इसको कर देते हैं तो हो जाएगा -5y = 1 - 16। तो -5y बराबर हो जाएगा -15। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 5 × 15, तो y बराबर कितना हो गया 3। जैसे ही y का मान आ गया, हम y के मान को किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। मान लो हम यहीं रख देते हैं तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 8 - y। ध्यान देना, तो x बराबर 8 माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। हमें भिन्न चाहिए ना, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न, अतः यहाँ पे लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, अतः अभिष्ट भिन्न जिसको x बटा वाई हमने माना है, भिन्न को क्या माना हमने, x बटा वाई, तो x का मान कितना आया 5 बटा y का मान कितना आया 3। यही सवाल का उत्तर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तीसरा क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश व हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाता है तो भिन्न 3/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करो। देखो जब भी भिन्न वाला सवाल आए तो हमें पता नहीं है कि अंश का मान क्या है, हर का मान क्या है। तो हम मान लेंगे माना अंश का मान x और हर का मान y है, तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर कितना y। तो इसलिए भिन्न जो होगा वो भिन्न क्या होगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा हर। अंश कितना है x बटा y। सही है। अब सीधा आएंगे हम प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर,
तो दोनों में मतलब अंश में भी एक जोड़ना है और हर में भी एक जोड़ना है। तो देखना हम भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ रहे हैं, तो x और y इसमें भी +1 कर दिए और इसमें भी +1 कर दिए, तो यह भिन्न किस में बदल जाता है, तो वह 4/5 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, बराबर 4/5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x + 5 × 5 बराबर 4y + 4 1 = 4। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, 5x - 4y बराबर 4, ये प्लस में 5 है तो उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5x - 4y बराबर -1 समीकरण 1। अब आते हैं पुनः प्रश्न से, प्रश्न दोबारा क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि अंश व हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, तो घटाते हैं, तो पहले भिन्न क्या है, x/y, तो x/y, इसमें से भी -1 इसमें से भी -1, तो वह भिन्न कितना हो जाता है, तो वो 3/4 हो जाता है, तो वो भिन्न हो जाता है 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x - 4 = कितना, 3y माइनस कितना 3। ध्यान देना, तो हो जाएगा 4x, देखते हैं तो इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा ये 4x, ये प्लस में 3y है तो हो जाएगा माइनस में 3y बराबर बचेगा कितना, -3, ये माइनस में 4 है तो हम पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो प्लस में 4, तो हो जाएगा 4x - 3y बराबर हो जाएगा +1, ये समीकरण 2। जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाएगा, हम क्या करेंगे, किसी भी विधि का यूज करके x और y का मान हम निकाल लेंगे। तो देखना है कैसा काम करते हैं हम इसमें, विलोपन का हम यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है तो इससे इसमें गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे 3 है तो इससे हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, है ना, समीकरण 1 में है ना 3 और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो देखना इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15x -3 × 4 = 12y बराबर 3 में -1 से तो -3, समीकरण 3 कहेंगे इसको। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x - 12y बराबर 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, ये समीकरण 4 हो गया। जैसे ही समीकरण 3 और समीकरण 4 आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बीच वाला पद मेरा क्या है ना, बीच वाला पद क्या है, समान है। बीच वाला जब पद समान हो तो समीकरणों को हम घटाते हैं, और जब भी घटाते हैं तो हम चिन्ह को बदल देते हैं, है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस, इसका उल्टा प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का x बराबर, यहाँ घटेगा तो देखो इसका साइन ये हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। x का मान जैसे ही आया हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी रख लो, थर्ड में ही रख लो, कहाँ गया थर्ड, थर्ड में फर्स्ट में ही रख लो, फर्स्ट में इजी रहेगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखना क्या है, ये है 5x - 4y बराबर -1। x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 × 7 - 4y = -1, 7 × 5 = 35 - 4y बराबर -1, प्लस में 35 है इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा -4y बराबर -1 - 35, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -4y = -36, माइनस माइनस कैंसिल, 4 × 9 = 36, तो y बराबर कितना हो गया 9। जैसे ही x और y का मान आ गया, हम क्या करेंगे, हमें भिन्न निकालना है, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न जिसको हमने x/y माना है, x/y यहाँ पे भिन्न को हमने माना है, तो x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया 9, यही सवाल का उत्तर है। अगला कुछ, हाँ, तो बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसमें 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न के अंश और हर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो माना भिन्न का अंश x, है ना, तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y है, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, तो अंश का मान क्या है x/y। जैसे ही भिन्न आ गया तो हम चलेंगे सीधा प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना, बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है,
ये बात पहले ही बोल दिया, 1/3 हो जाती है। कब होती है? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखो हर के बारे में कोई बात बोला गया है क्या कि हर में क्या किया जा रहा है? तो हर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सीधा अंश में से 1 घटाएंगे। क्लियर है? अंश में से 1 घटाएंगे तो वो भिन्न कितना हो जानी चाहिए? 1/3 हो जानी चाहिए। तो देखना अंश में से 1 घटाएंगे हम, तो अंश भिन्न ये हो गया। अब भिन्न के अंश में से 1 घटाएंगे हम सीधा। हर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए हर में से कुछ भी नहीं करेंगे। और जैसे ही अंश में से 1 घटाते हैं तो वो भिन्न 1/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/3। बस तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x - 3 = y में 1 से गुणा करेंगे तो y। देखो ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा 3x + -y बराबर, माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, समीकरण 1। चलेंगे पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न बोल रहा है कि और 1/4 हो जाती है। 1/4 कब होती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। फिर भी यहाँ पे अंश के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अंश के साथ क्या किया जाता है। यहाँ बोल दिया बस हर में 8 जोड़ा जाता है तो वो 1/4 के बराबर हो जाती है। तो हम बस हर में 8 जोड़ेंगे और अंश से कोई मतलब नहीं, अंश को सेम रखेंगे, है ना। तो देखना भिन्न हमारा सबसे पहले x/y है, तो बोला हर में 8 जोड़ा जाता है तो हम केवल हर में 8 जोड़ देंगे। और ये भिन्न कितना हो जानी चाहिए? वो भिन्न हो जानी चाहिए 1/4। वो भिन्न हो जाती है 1/4। बस तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखना हो जाएगा 4x बराबर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा y + 8। इधर देखना यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा ये 4x और ये प्लस में y है तो इधर आएगा -y बराबर कितना? 8। ये समीकरण हो गया 2। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब देखना यहाँ पे y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। अगर विलोपन विधि यूज किया जाए तो बीच वाला पद बराबर है, तो हमें बनाना भी नहीं है, तो सीधा हम करेंगे। देखो बीच वाला चिन्ह भी क्या है? यहाँ पे समान है। जब चिन्ह समान हो और पद भी समान हो तो समीकरणों को हम घटा देते हैं, और घटाते समय चिन्ह जरूर बदला जाता है। ये विलोपन विधि का नियम है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा? 3x - y बराबर 3। ये हो जाएगा 4x - y बराबर 3। माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, -x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर कितना? 5। जैसे ही x का मान आया हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में ही रख लो, क्या दिक्कत है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है? 3x - y बराबर 3। 3 गुणा x के जगह पर क्या रखेंगे? 5 - y बराबर 3। 3 पंचे 15 -y बराबर 3। प्लस में ये है तो माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा? तो देखना -y बराबर 3, प्लस में तो माइनस में 15, तो -y बराबर माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12। देखना एक मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे? हमें भिन्न चाहिए तो लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न जिसको हमने x और y, x/y माना है हमने, तो x का मान कितना आ गया? 5 अब बटा y का मान कितना? 12। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात करो। देखो भिन्न में ना तो हमें अंश के बारे में जानकारी है, ना ही हर के बारे में जानकारी है, तो हम सीधा लिखेंगे माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है, तो इसलिए भिन्न क्या होगा? ध्यान देना, भिन्न जो हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश कितना है? x/y। अब सीधा आते हैं, सीधा मुद्दे पर, हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ते हैं और हर में भी 2 जोड़ते हैं हम। देखना तो x/y, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, तो वह भिन्न कितना हो जाता है? भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। क्वेश्चन देखना, तो 9/11 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे हम, तो ध्यान देना यहाँ पे, तो 11x अब प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y अब प्लस 18। तो देखना 11x प्लस में 9y है तो माइनस का 9y
बराबर 18 प्लस में 22 है तो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 समीकरण 1। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब की बार 3 जोड़ना है, दोनों में जोड़ना है, बोल रहा है जितना काम बोले उतना ही करना है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से बोल रहा है दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। देखना x बटा वाई प्लस 3 यहाँ भी और प्लस 3 यहाँ भी, तो ये कितना के बराबर हो जाता है, तो 5 बटा 6 के बराबर हो जाता है। अब इधर देखना ये 5 बटा 6 हो जाता है। इधर देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 तियाँ 18 बराबर 5y प्लस 5 तियाँ कितना 15, तो हो जाएगा 6x प्लस में 5y है तो आएगा माइनस में 5y बराबर 15, प्लस में 18 उधर जाएगा तो माइनस में 18, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा समीकरण 2। जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिलेगा, अब बारी आती है x और y का मान निकालने का। कोई भी मेथड का यूज करेंगे हम निकाल लेंगे। तो देखना क्या किया जाए, यहाँ पे मान लो हम विलोपन का यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे y के साथ क्या है 5 है, तो 5 से हम इसमें गुणा करवा देते हैं, और यहाँ y के साथ क्या है 9 है, तो 9 से हम इसमें गुणा करवा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 और 2 में 9 से गुणा करने पर, देखना 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55x माइनस 5 9 45y बराबर 5 चौका माइनस का 20 समीकरण 3। यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54x माइनस 9 पंचे 45y बराबर 9 तियाँ माइनस 27। क्लियर है बात। तो देखना अब आगे के काम इसमें समीकरण 4 हो जाएगा। हमें पता है कि बीच वाला पद बराबर है और चिन्ह सेम है, तो चिन्ह सेम हो तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे घटाने पर, पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ हम बस जगह बचाने के लिए किए हैं। तो इसका उल्टा माइनस हो जाएगा, इसका उल्टा प्लस और इसका उल्टा भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 55x में से 54 घटे तो x हो जाएगा बराबर, ये देखना प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, 27 में से 20 घटेगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 7। जैसे ही x का मान आ गया, x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान हम निकाल लेंगे। तो मान लो हम x का मान किस में रखना चाहते हैं, 1 में ही रख लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो 11 गुणा x के जगह पे 7 माइनस 9y बराबर -4, 11 सत्ते 77 माइनस 9y बराबर -4, प्लस में 77 है तो माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 9y बराबर -4, अब प्लस में तो -77। यहाँ देखना माइनस 9y बराबर -4 और ये प्लस में 77 है तो माइनस में 77, तो माइनस 9y तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 81 हो जाएगा माइनस में माइनस कैंसिल 9 9 81 है ना, तो y बराबर हो गया 9। तो x का मान 7 y का मान 9, तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख देते हैं अतः अभिष्ट भिन्न क्या है x बटा वाई। x का मान कितना आया देखना 7 और y का मान 9, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, अब अगला टाइप बदलते हैं हम। भिन्न वाले में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है 5 क्वेश्चन है ना, फिर भी डाउट हो तो कमेंट करना, देखेंगे।